हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानी जिसके उद्देश्य से लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में पता पड़ेगा। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महासत्वी अत्रि ने महर्षि निमि को सिद्धि श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध क्रम की जानकारी भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये आप जान लीजिए। कौन होते हैं पितर? हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनि में से एक माना गया है। मान्यता यह है कि विभिन्न लोकों में रहने वाली दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कब शुरू हुई श्राद्ध की परंपरा? पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। पितृपक्ष की कथा। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलेगा। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वे कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वज को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि में पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष 2024 में कैसे पितरों को करें श्राद्ध, पूर्वजों का आशीर्वाद होगा प्राप्त। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए मृत्युलोक पर आते हैं। ऐसे में पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे करें पितरों को श्राद्ध। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण विधि पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए भोजन बनाएं और तर्पण करें। तर्पण में अक्षत, जौ और काले तिल शामिल करें। तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। अंत में पितरों को भोजन अर्पित करें। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करें और मंत्रों का जाप करें। पितृ कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा में से वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव के लिए ये श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि श्राद्ध के बिना श्राद्ध अधूरा होता है।
श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी श्राद्ध की पक्ष की पौराणिक कथा जानते हैं। जैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वह भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगो उसे व्रत का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगो की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वे अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। जोगी की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कहें कि, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगी की पत्नी सुबह आकर कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनवाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर पर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए। वहाँ देखते हैं कि माता पितरों के नाम पर केवल आज्ञा दे दी गई है। पितर उनकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता तो श्राद्ध करने के मैं समर्थ होता और शायद उन्हें भूखा वापस नहीं जाने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। वे सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साँझा का समय और चला गया, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उनके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज पर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहाँ पर जाकर हौदी को खोदते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगों की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल अहंकार नहीं करता है कि अगले वर्ष पूरी श्रद्धा भाव से भोगे एवं उसकी पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करते हुए भोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपने जेठ और जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराते हुए इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दिव्य कथाएं और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई पौराणिक कहानियों का एक संग्रह प्रस्तुत करते हैं। आप जो वीडियो देखने वाले हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुरानी धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है।